हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 ऑफ द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक हमने जितने भी अपने लेक्चर नंबर 7 तक हमने जितने भी अपने टॉपिक कवर किए हैं, उन सभी टॉपिक्स को हमने डिटेल में वन बाय वन कवर करते हुए आए हैं। उसी तरीके से आज हमारा लेक्चर नंबर 8 ऑफ द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड टुडेज टॉपिक इट आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आज का टॉपिक हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, आज के टॉपिक में हम देखेंगे सब पिछले लेक्चर में जैसे कि हमने देखा था, पिछले लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने पॉलिनेशन पूरा डिटेल में देख लिया था। आज हम अपने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बारे में डिटेल में देखेंगे एंड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे अपना डबल फर्टिलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ऐसे हम अपने धीरे धीरे अपने चैप्टर के कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे वैसे हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में सभी सभी इंपॉर्टेंट सभी कंप्लीट होते जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, आज का टॉपिक है हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो जैसे कि कल मैंने बताया था पॉलिनेशन में, जब मैं बता रहा था नहीं कि वो क्लिस्टर जो हमारा कैजमस फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, मतलब जो हमारा कैजमस फ्लावर होता है उसमें हमारा स्टिग्मा एंड जो हमारा स्टेमन होता है वेल एक्सपोज होता है, लेकिन जो हमारा एक्सपोज पार्ट में जो हमारी ऑटोगेमी होती है ये मतलब बहुत ही कम होती है, क्वाइट रेयर होती है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि हमारे जितने भी मेजोरिटी में जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी हमारे कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन इनमें मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें ऑटोगमी एंड ज्यूटोगमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हमारा बाई वन बाई होता रहता है, बार बार होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो प्लांट होता है वो लीड कर जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से जिस डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, कुछ यहाँ पर हमने कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को प्रमोट किया, जिन्हें कुछ हमने डिवाइसेस को प्रमोट किया जिन्हें बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, जिन्हें बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो हम देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक में डालते हैं आज का। क्या डालेंगे? टॉपिक है हमारा आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देखते हैं आज का टॉपिक हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले तुम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मेजॉरिटी, या फिर हम लिखेंगे मेजरली, मेजरली, मेजरली ऑफ द फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट्स आर हमारे कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। ओके, बाइसेक्सुअल होते हैं, हमारे बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसके वजह से क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जिसकी वजह से में क्या होता रहता है? कंटिन्यूड, लिखेंगे कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसकी वजह से क्या होता है? कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज हम लिख सकते हैं कि दैट इज ऑटोगेमी, दैट इज ऑटोगेमी एंड दैट इज ऑटोगेमी एंड जुटोनोगेमी, ऑटोगेमी एंड जुटोनोगेमी क्या होता है? लीड्स द inbreeding, leads the inbreeding depression, inbreeding depression। ठीक है, क्या लिखा हमने? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हुई तो हमने क्या देख लिया? जो मेजरली हमारे मेजरली क्या लिखेंगे, या फिर मेजोरिटी में लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेजरली की जगह मेजोरिटी लिख देंगे। ओके, एक सेकंड, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? मेजोरिटी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? मेजोरिटी ऑफ जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं? हमारे बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है? कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होती रहती है, यानी कि ऑटोगमी एंड जिटोनोमी जो कि हमारे क्या लीड करती है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। फिर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर, देयरफॉर reduce this depression, therefore reduce this depression, therefore reduce this depression। इस डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया? सम डिवाइसेस आर प्रमोटेड, कॉल्ड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, डिवाइसेस हमने क्या देखिए? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हमने क्या देख लिया? हमारे जो मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये हमारे बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इनमें कंटिन्यूड हमारे सेल्फ पॉलिनेशन होती रहती है एंड यानी कि हमारी ऑटोनोमी जुटोनोमी जो कि हमारे क्या लीड करती है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा रिड्यूस हो जाता है डिप्रेशन। इस डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हमने कुछ डिवाइसेस प्रमोट किए जिनको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस? ओके, यही थे हमारे अभी तक के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के हमने बेसिक अपने डेफिनेशन देख ली। अब हम देखते हैं अपने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, सबसे पहले जो हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइस है सबसे उसका क्या नाम है हमारा? उसको हम क्या लिखते हैं? हेट्रो। क्या लिखेंगे? हेट्रोगेमी। क्या था हमारा?
हेट्रोगेमी, हेट्रोगेमी में क्या होता है, सिंपल। यहाँ पर क्या हमें सिंपल जो हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो गया उनसे में क्या क्या प्रिवेंट करना है, हमें सेल्फ पॉलिनेशन बचानी है। सेल्फ पॉलिनेशन हमारी ऑटोमेटिक जिटोनोमी, इनको हमें बचा के चलना है, ऐसा काम करना है। तो सबसे पहले हमारा हेट्रोगेमी, हेट्रोगेमी में क्या होता है, हेट्रोगेमी एक हमारा ऐसा आउटब्रीडिंग डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा मेल एंड फीमेल पार्ट है या फिर मेल एंड फीमेल गैमेट जो है इनको मेच्योर करवाते हैं डिफरेंट टाइम पर। डिफरेंट टाइम पर जो हमारे मेच्योर होंगे तो क्या होगा, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाएगी। लेकिन एक बात समझो, अगर कोई एक हमारा प्लांट है उसमें बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट है, किसी एक फ्लावर में हमारा मेल गैमेट मेच्योर हो गया बट फीमेल गैमेट नहीं मेच्योर हो पाया, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, हमारा ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर लिया। बट उसी सेम प्लांट में कोई दूसरा फ्लावर होगा जिसमें क्या होगा, हमारा फीमेल पार्ट, हमारा जो हमारा फीमेल गैमेट होगा वो मेच्योर हो जाएगा बट मेल गैमेट नहीं मेच्योर हो पाएगा। यानी कि जो हमारा हेट्रोगेमी है इससे हम ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर सकते हैं बट नॉट जिटोनोमी। तो ये तो हमारा हेट्रोगेमी। सबसे पहले हमने देख लिया हेट्रोगेमी होता है क्या, अब देखते हैं इसमें हम लिखते हैं क्या लिखेंगे, हेट्रोगेमी में क्या होता है हमारा, क्या लिखेंगे इसमें क्या होता है हमारा, एक सेकेंड, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इन विच, इन विच मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट इज मेच्योर एट, मेच्योर एट डिफरेंट टाइम इज कॉल्ड हेट्रोगेमी। ऐसे हम बोलते हैं हेट्रोगेमी, हेट्रोगेमी। बट इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी, ऑटोगेमी बट नॉट जिटोनोगेमी, जिटोनोगेमी। ओके, ये तो हमारा हेट्रोगेमी देख लिया। अब हम देखते हैं अगला है हमारा हेट्रोस्टाइली। अगला क्या है हमारा, अगला जो हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइस हो गया हमारा हेट्रोस्टाइली। दूसरा क्या हमारा हेट्रो स्टाइली है। अगला अगला हमारा हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है हमारा, यहाँ पर क्या होता है हमारा मेल एंड फीमेल जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसकी पोजीशन वेल नहीं होगी। जब पोजीशन वेल नहीं होगी तो यहाँ पर हमारा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी हमारे दो केस बनते हैं, जैसे कि ये हमारा कोई, ये हमारा फीमेल पार्ट, ओके, ये हमारा फीमेल पार्ट है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा ये हमारा मेल पार्ट है, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हमने क्या देख लिया, इसमें तो हमारा मेल एंड फीमेल जो पार्ट है सेम डिफरेंट, मतलब मेच्योर नहीं हो पाया, डिफरेंट टाइप पर मेच्योर हुआ है, इनकी पोजीशन वेल नहीं है, नहीं नहीं, मतलब पोजीशन वेल इनके अच्छे से नहीं है। लेकिन देखते हैं कि इसी को, ये को मेरा प्लांट एक किसी प्लांट में होगा तो उसी प्लांट में क्या होता है, हमारा दूसरा कोई फ्लावर होगा, दूसरा जो फ्लावर होगा उसमें क्या होगा, हमारा पता चला कि ये मतलब जो मेल गैमेट है वो मेच्योर हो गया हो, तो इसका पॉलन तुम्हारा इसके ऊपर जा सकता है ना। लेकिन तो यही यही है, मतलब क्या, ये हमारा क्या करता है, ये भी जो है हमारा ऑटोगमी को प्रिवेंट करता है बट नॉट जोटोनोगमी। ओके, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, इसमें क्या लिखेंगे, इन विच, इसमें क्या लिखेंगे, इन विच इन विच क्या होता है, इसमें क्या लिखेंगे कि एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नॉट positioned well, therefore it prevent autogamy but not जिटोनोगमी। जिटोनो, ये हमारा ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट करता है बट जिटोनोगेमी कभी भी प्रिवेंट नहीं कर पाता। ओके, हेट्रोगेमी हो गया, हेट्रोस्टाइली हो गया, एंड तीसरा जो हमारा हेट्रोगेमी हो गया, दूसरा हो गया हेट्रोस्टाइली। तीसरा जो हमारा यहाँ पर, तीसरा हमने क्या किया, हमारा जो ऊपर वाले दोनों जो हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइस हैं इनसे हम ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर पा रहे थे बट हम जिटोनोगेमी नहीं प्रिवेंट कर पा रहे थे। हमने तीसरा क्या किया, हमने फॉर्मेशन क्या कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल, फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब हमने क्या किया, फ्लावर को, अब हमने फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल बना दिया। जब हमने यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दिया, इसमें क्या लिखेंगे, इट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगमी, जिटोनोगमी। ओके, हमने कह लिया, जब हमने तीसरा क्या किया, हमने फॉर्मेशन कर दिया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही बना दिया, यानी कि इसने हमारा बोथ ऑटोगमी एंड जिटोनोगमी दोनों को ही प्रिवेंट कर लिया। एंड चौथा जो हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइस है, जो हमारा चौथा आउट ब्रीडिंग डिवाइस हो गया हमारा सेल्फ इन
सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, जो हमारा फीमेल पार्ट होता है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिसीजन ले सके कौन सा हमारे लिए राइट टाइप ऑफ पॉलन है। मान लेते हैं कोई हमारा फ्लावर है, उसकी जो स्टिग्मा के ऊपर उसका खुद का पॉलन उसी फ्लावर का गिरा के, एंड दूसरा हम मान लेते हैं केस के उसी जो वही जो हमारी स्टिग्मा है उसके ऊपर किसी उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन आके गिरा। एंड तीसरा केस हम मान लेते हैं कि उसकी स्टिग्मा के ऊपर हमारा किसी दूसरे प्लांट का बट सेम स्पीसीज का पॉलन गिरा के। तो हमारी जो फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट यानी कि हमारा पिस्टिल है उसके पास क्या होता है, ये एबिलिटी होती है कि वो राइट टाइप ऑफ पॉलन को एक्सेप्ट कर सके, यानी कि ठीक मतलब चूज कर सके। तो क्या करेगी, चूज किसको करेगी, जो हमारा डिफरेंट प्लांट से जो हमारा पॉलन आया है जो कि सेम स्पीसीज का है उसको चूज करेंगे बिकॉज ऑफ द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या लिखेंगे, फीमेल फ्लावर, फीमेल पार्ट कैसे कर लिख सकते हैं, फीमेल पार्ट कैसे लिख सकते हैं, फीमेल पार्ट इन अ फ्लावर has an has an ability to to recognize to recognize right type of pollen is called self incompatibility। से उनका होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जैसे कि हमने क्या यहाँ पर केस बनाया, यहाँ पर ऐसे हम समझ इसको हम अच्छे से समझते हैं जरा। हमने क्या बताया कि ये हमारी जो फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा है, ठीक है, हमारा मतलब पूरा फीमेल फ्लावर पिस्टिल है, ये हमने ऊपर वाली स्टिग्मा है। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर पॉलन आया, सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहला जो हमारा पॉलन आया यहाँ पर, ये जो हमारा पॉलन है ये क्या है, हमारा सेम फ्लावर का है, सेम फ्लावर का है। एंड यहाँ पर हमारा जो दूसरा एक पॉलन है, जो हमारा दूसरा यहाँ पर पॉलन है वो कहाँ से आया है, क्या हमारा आया है, ये लिखेंगे डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, सेम प्लांट, सेम प्लांट। एंड यहीं पर हमारा एक केस मतलब हमारा तीसरा आया है पॉलन, जो कि क्या लिखेंगे, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज। तो हमारे जो ये पिस्टल है इसके पास एबिलिटी है कि रिकॉग्नाइज कर सके राइट टाइप ऑफ पोलन, ये क्या है, यही जो है हमारा, यही वाला जो है, यही क्या है हमारा, यही जो है क्या है, राइट टाइप ऑफ पोलन। इसको क्या लिखेंगे, यही है राइट, राइट टाइप, राइट टाइप ऑफ पोलन, राइट टाइप ऑफ पोलन बिकॉज, बिकॉज ऑफ द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये क्या हमारा राइट टाइप ऑफ पॉलन है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से इसी से क्या होगी, हम पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी जो कि हमारी क्या करेगी, ओवल तक जाएगी, वहीं पर हमारे क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगले प्रोसेस में पूरा अगला जो हमारे लेक्चर होगा उसमें हम समझेंगे अपना पूरा डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, पूरी डबल फर्टिलाइजेशन जो हमारा उसकी पूरी प्रोसेस को अगले लेक्चर में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक था आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। एक बार पूरा रिकॉल करते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, ऐसे डिवाइसेस जिससे कि हम प्रिवेंट कर सके अपने सेल्फ पॉलिनेशन को, यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिड्यूस कर सकें। ओके, हमने क्या बताया, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमारे जो होते हैं ये हमारे बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनमें मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी होता रहता है, जो कि क्या करता है, लीड करता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इसी डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए सब डिवाइसेस को हमने प्रमोट किया, जिन डिवाइसेस को बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। सबसे पहला डिवाइस है हमारा हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी में क्या होता है, हमारा मेल एंड फीमेल गेमिट हमारा सेम टाइम पर मेच्योर नहीं होता है, ये डिफरेंट टाइम पर मेच्योर होता है। सो हम इससे कह सकते हैं कि हेट्रोगेमी जो है हमारा प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी बट नॉट जिटोनोगेमी, हमारा ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है बट जिटोनोगेमी को नहीं प्रिवेंट करता है। दूसरा हमारा हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, जो हमारा मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट होते हैं इनकी पोजीशन वेल नहीं होती है, पोजीशन वेल नहीं होगी, यानी कि ये भी हमारे ऑल्सो प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटोनोगेमी। ओके, बट नॉट जिटोनोगेमी। एंड तीसरा हमने केस क्या बनाया, हमने फॉर्मेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर को मतलब फ्लावर यूनिसेक्सुअल बना दिया, यानी कि इसने हमारा प्रिवेंट किया बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। ठीक है,
एंड चौथा जो हमारा केस है यहाँ पर क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा फीमेल पार्ट होता है इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये रिकॉग्नाइज कर सके, एबिलिटी इसके पास एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज कर सके राइट टाइप ऑफ पॉलन, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये हमने यहाँ पर तीनों केसेस समझा दिए। यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो डिफरेंट फ्लावर का पॉलन होगा इसको हमारा क्या करेगा, ये चूज करेगा। बट यहाँ पर हमारी एक कंडीशन बनती है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा पॉलन, यही दो पॉलन हमारे प्रेजेंट है, एक या तो सेम फ्लावर का, एक हमारे डिफरेंट उसका, तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर तो फ्लावर के पास कोई चांस ही नहीं होता, फिर उसको मजबूरी में सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ता है। अगर इन दोनों केसेस के अलावा हमारा तीसरा केस उसके पास प्रेजेंट है, उसके पास ये मतलब उसके पास ये है कि वो तीसरा भी चीज चूज कर सकता है फ्लावर, तो वहां पर क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से वो अपने क्या करता है, इस वाला राइट टाइप ऑफ पॉलन को चूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा केस बन सकता है कि मतलब यहाँ पर हमारा ऑटोगमी एंड यूटेनोगमी एंड हमारा क्रॉस पॉलिनेशन तीनों हो सकते हो, क्या नहीं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों मजबूरी में सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, अदरवाइज हमारा ये क्रॉस पॉलिनेशन ही करेगा बिकॉज ऑफ द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो यही था आज का हमारा टॉपिक पूरा। ये था आज का हमारा टॉपिक पूरा, आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस को हमने पूरा अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। ओके, हेट्रोगेमी, हेट्रोस्टाइली, फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अगला अगला लेक्चर जो होने वाला है हमारा वो है डबल फर्टिलाइजेशन का, जो कि हमारा कल आएगा, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है, जिसमें हम डिटेल्ड डबल फर्टिलाइजेशन समझेंगे। एंड वो लेक्चर, उसकी लेंथ हमारी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उसमें हम डिटेल फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन भी समझेंगे एंड डबल फर्टिलाइजेशन समझेंगे एंड पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन भी उसी लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, तो अगला लेक्चर जो आने वाला है हमारा, उसकी थोड़ी लेंथ भी बड़ी होगी। इसी वजह से आज के लेक्चर में हमने थोड़ा कम वो किया ताकि ज़्यादा बर्डन ना होना। मतलब आज हमने आउटब्रीडिंग डिवाइस अच्छे से समझा दिया। अब कल के लेक्चर में हमें जो जितनी भी हमारी इससे कनेक्टेड चीज़ें हैं वो आराम से डबल फर्टिलाइजेशन में आराम से समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलिए चलते हैं अब। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।